आप सबको जय मसीह की। आइए हम सब मिलकर आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को अध्ययन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आज के बाइबल अध्ययन में। और यदि आपके पास बाइबल है तो आप मेरे साथ में बाइबल अध्ययन कर सकते हैं। और आज हम बाइबल अध्ययन करेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय 30 से 37 पद तक, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे। वह नहीं चाहता था कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथों में पकड़वाया जाएगा और वे उसे मार डालेंगे। वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह बात उनकी समझ में नहीं आई। वे उससे पूछने से डरते थे। दोस्तों, हम यहाँ पर देखते हैं जब यीशु मसीह गलील से होकर जा रहे थे तो वो अपने चेलों को अपनी मृत्यु के बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। अपनी मृत्यु के बारे में बता रहे हैं कि मेरी मृत्यु किस प्रकार से होगी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि मनुष्य का पुत्र यानी कि प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि मेरी मृत्यु इस प्रकार से होगी कि लोग मुझे पकड़वाएंगे और पकड़कर मार डालेंगे और वह तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। यीशु मसीह अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि किस प्रकार से मेरी मृत्यु होगी और फिर से मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। परंतु चेलों की समझ में यह बात नहीं आई कि आखिर यीशु इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा है कि मनुष्य का पुत्र तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। उनकी समझ में नहीं आई और उन्होंने इस बात का अर्थ यीशु मसीह से पूछा भी नहीं। फिर आगे हम देखते हैं, फिर वे कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद कर रहे थे? वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में यह वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। दोस्तों, यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ, जब वो लोग कफरनहूम में पहुंचे तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से पूछा कि तुम रास्ते में आपस में क्या विचार कर रहे थे, क्या वाद विवाद कर रहे थे? तब उसके चेले चुपचाप रहे, क्योंकि वो इस बात पर वाद विवाद कर रहे थे कि हम 12 में से बड़ा कौन है, यानी कि यीशु मसीह के बाद कौन सबसे बड़ा है। हम 12 में से कौन सबसे बड़ा है और कौन छोटा है, वो इस बात पर वाद विवाद कर रहे थे। मानो इस प्रकार से कि कोई कह रहा था कि मैं सबसे बड़ा हूं, कोई कह रहा था नहीं तू नहीं, वो दूसरा सबसे बड़ा है। कोई कह रहा था पतरस सबसे बड़ा है, कोई कह रहा था यूहन्ना सबसे बड़ा है, और याकूब कह रहा था कि मैं सबसे बड़ा हूं। मानो इस प्रकार से वो लोग आपस में वाद विवाद कर रहे थे। तब यीशु मसीह ने उन्हें अपने पास बुलाकर, यीशु मसीह जमीन पर बैठकर यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जो सबसे बड़ा होना चाहता है वह सबसे छोटा बने और सबकी सेवा करे। यीशु मसीह जब अपने चेलों को सिखा रहे थे तो यीशु मसीह पहले खुद जमीन पर बैठकर यीशु मसीह ने सिखाया। जमीन पर बैठने का मतलब है कि यीशु मसीह दीन और नम्र हैं, इसीलिए यीशु मसीह जमीन पर बैठे। अपने आप को यीशु मसीह ने बड़ा नहीं माना, अपने आप को बड़ा नहीं किया कि मैं तो तुम्हारा गुरु हूं, मैं तो तुम्हें सिखाने वाला हूं, मैं तो अद्भुत आश्चर्य कर्म करता हूं। नहीं, यीशु मसीह ने अपने आप को छोटा किया, दीन और नम्र किया, उनके साथ में नीचे बैठे। और तब यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया कि जो कोई बड़ा होना चाहता है, जिसके मन में यह इच्छा है कि मैं सबसे बड़ा बनूं, तो उसे चाहिए वो अपने जीवन में सबसे छोटा बने, यानी कि यीशु मसीह की तरह वो दीन और नम्र बने और सबका सेवक बने, यानी कि सबसे वो प्रेम रखे। यानी कि जो कोई व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है तो उसे चाहिए वो दीन हो, वो नम्र हो, ये एक अच्छा विश्वासी हो और उसके अंदर प्रेम हो।
तभी वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा हो सकता है। दूसरों की सेवा में लगा रहे, न कि अपने आप को बड़ा समझे, बल्कि उसे अपने आप को छोटा करना है और दूसरे को अपने से बढ़कर समझना है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने एक छोटे बालक को अपनी गोद में लिया और अपने चेलों को सिखाया, जो कोई व्यक्ति मेरे नाम से इन बालकों में से किसी एक को ग्रहण करता है। बालकों से यीशु मसीह का मतलब यह नहीं था कि हम बालकों को गोद ले लें, बच्चों को गोद ले लें, नहीं। हालांकि ये अच्छी बात है, परंतु यीशु मसीह यहां पर यह नहीं सिखा रहे थे। यीशु मसीह सिखा रहे थे कि इस बालक के समान किसी भी छोटे व्यक्ति को जो कोई ग्रहण करेगा, यानी कि जिनका समाज में कोई स्थान नहीं है, ऐसे लोगों को जो ग्रहण करेगा, जिनको समाज तुच्छ समझता है, ऐसे लोगों को जो ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा, वो मेरे भेजने वाले को यानी कि पिता परमेश्वर को ग्रहण करेगा। यानी कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह के राज्य में बड़ा होना चाहता है, जो कोई उसके पीछे चलना चाहता है, उसे चाहिए कि वो अपने आप को छोटा करे और दूसरों की सेवा करे और ऐसे लोगों को गले लगाए, यानी कि ऐसे लोगों को ग्रहण करे जिनको समाज तुच्छ समझता है, जिनको समाज ग्रहण नहीं करता है। ऐसे स्टेटस वाले लोगों को वो व्यक्ति ग्रहण करे। तब परमेश्वर का वचन कहता है कि इसका मतलब यह होता है कि वो उस छोटे व्यक्ति को नहीं, बल्कि वो मुझे ग्रहण करता है और मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप इस बाइबल अध्ययन को समझ गए होंगे कि परमेश्वर के राज्य में बड़ा किस प्रकार से हो सकते हैं। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे प्यारे पिता। हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपकी उपस्थिति में आते हैं, आपके नाम को सराहते प्रभु। विशेषकर धन्यवाद करते हैं प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए और प्रभु आज के बाइबल अध्ययन के लिए। प्रभु आपका धन्यवाद कि हम सब ने मिलकर प्रभु आपके वचन को अध्ययन किया। प्रभु आपने ये समय दिया प्रभु कि हम आपके वचन से सीखे और समझे प्रभु, और आपके पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रभु इन बातों को सीख सके। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सच में प्रभु तेरे वचन में प्रभु गहराई है प्रभु, इस बात को हम समझने पाए मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु सच में मेरे खुदावन आप दीन और नम्र हैं पिता, आप सबसे प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं। आप किसी को भी तुच्छ नहीं जानते प्रभु, परंतु आप सबसे एक समान प्रेम करते हैं प्रभु। ऐसे ही प्रभु व्यवहार आप हम सबसे चाहते हैं प्रभु कि हम भी पिता एक दूसरे से प्रेम करें पिता, एक दूसरे को अपने से तुच्छ न जाने परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे खुदावन, यदि प्रभु इन भाई बहनों के अंदर प्रभु ऐसा विचार है प्रभु कि हम इन सब से बड़े हैं प्रभु, होने दे प्रभु, ये तेरे राज्य के हैं प्रभु, तो होने दे इन्हें दीन और नम्र आप बनाएं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने वचन में कहा है जो अपने आप को छोटा करेगा स्वर्ग के राज्य में वो बड़ा किया जाएगा। होने दे प्रभु ये अपने आप को दीन और नम्र करें, अपने आप को छोटा करें, ताकि प्रभु तेरे राज्य में ये बड़े किए जाएं प्रभु जी। और प्रभु तेरे नाम से परमेश्वर पिता ये हर एक मनुष्य जो दीन और दुखी और दरिद्र है प्रभु, उनकी सुधि लें, उनकी सहायता करें, उनकी मदद करें, उनकी सेवा करें प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु तेरा वचन हम सबके जीवनों में पूरा हो सके परमेश्वर पिता। धन्यवाद इनके जीवन में प्रभु किसी भी प्रकार का घमंड ना होने पाए पिता, घमंड को आप इनके जीवन से दूर करें मेरे परमेश्वर। और होने दे प्रभु जी ये किसी भी मनुष्य को तुच्छ ना जाने, क्योंकि आपने कहा है कि जो एक बालक की तरह इन्हें ग्रहण करेगा वो मुझे ग्रहण करेगा और मेरे भेजने वाले को ग्रहण करेगा। हाँ मेरे प्रभु हम किसी को भी तुच्छ ना जाने, क्योंकि मनुष्य को रचने वाले सृजने वाले आप हैं मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद कि आपने बहुत सी बातों को अपने वचन में हमें सिखाया, इस बात को सिखाया प्रभु कि हमें अपने आप को दीन और नम्र करना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने सिखाया प्रभु कि हमें प्रभु दीन और दुखियों की सुधि लेनी है प्रभु। और धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने कहा है कि यदि तुम अपने आप को छोटा करोगे तो स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर तुम्हें बड़ा करेगा। हाँ मेरे परमेश्वर धन्यवाद इन सारी बातों को हमें समझाने के लिए, सिखाने के लिए पिता हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज के सुबह में अपने बेटे बेटियों को और गहराई से इस वचन को सीखने में मदद करे प्रभु, ताकि परमेश्वर पिता इस वचन के अनुसार या अपने जीवन में उन कार्य को कर सके प्रभु जो आपने वचन में कहा है। एक दूसरे से प्रेम करें प्रभु,
प्रभु अपने आप पे घमंड न करें, परंतु दीन और नम्र होकर प्रभु एक दूसरे की सुधि लेकर उनसे प्रेम करें, उनकी सहायता करने पाए। प्रभु धन्यवाद करते, ऐसा स्वभाव आप इनके अंदर दे प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं, आज के दिन में इनके संग में होइए, इस महामारी से प्रोटेक्ट कीजिए, इनके कामों को सफल कीजिए। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।